अरे 1 मिनट म्यूट कर लो। गुड आफ्टरनून प्रियांशी, गुड आफ्टरनून अमरजीत, गुड आफ्टरनून शीतल, गुड आफ्टरनून विशाखा, गुड आफ्टरनून कनिका, गुड आफ्टरनून प्रीति, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून प्रिया, गुड आफ्टरनून रेणुका। कैसे हो सभी लोग? आई एम ऑल्सो गुड, रेणुका एंड विशाखा। ठीक है, तो कितने लोगों ने आज पहले मेंस सर 2 क्वेश्चंस में डाउट है सर। चारों शीट मिला के बस चारों शीट में 2 ही डाउट है बस। यस सर। वेरी गुड। कोई बात नहीं, यहीं पर आप डायरेक्टली पूछिए ना, कोई बात नहीं। 3 शीट आई है, 4 शीट आई है? 4 है सर। सर 3 शीट थी जिसमें से 1 शीट रिपीटेड थी। अच्छा रिपीटेड, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक, एक सेकंड रुको। उसमें से आप मुझे बता सकते हो शीट्स का नाम क्या था? 1 2 3 और 4 करके था या 1 2 3 और सर फिर एक वापस से 1? वर्कशीट थी और एक वर्कशीट 4 थी। वापस से बताना। वर्कशीट 3 एंड 4। और 1 और 2 नहीं आई? नो सर 1 और 2 नहीं आई थी, और एक पीडीएफ था सर। टोटल कितने क्वेश्चन मिले आप लोगों को, ये बताओ मुझे। सर 2 वर्कशीट में 25 क्वेश्चन और एक वर्कशीट में 15 क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो ठीक। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनका डिस्कस करते हैं, उसके बाद डाउट्स हम लोग लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ये देखो, मैंने क्या बताया था कि मेंस में क्वेश्चन सिर्फ तरीका बदल जाता पूछने का। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कोडेड सिलोजिज्म। ठीक है, तो इसमें होता क्या है ये देखो पहले। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल एस्ट्रिक परसेंट greater than less than are used with the following meaning as illustrated below. Study the following information and answer the given questions. In each of the question given below, statements are followed by some conclusions. You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the following given conclusion logically does not follow in the given statements. Okay. अब यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब क्या दिया हुआ है आपको? ऑल। परसेंटेज का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सम। लेस देन का मतलब दिया हुआ क्या है? नो। ग्रेटर का मतलब दिया हुआ क्या? सम नॉट। ठीक है, बस ये होता है कोडेड सिलोजिज्म का मतलब। ठीक, आगे देखो, नोट if question mark is placed after any of the symbols mentioned above, then it will be considered as possibility case of the symbol. Example A percentage question mark, तो percentage का मतलब सम था, बट क्वेश्चन मार्क के ऐड होने की वजह से इसका मीनिंग बन जाएगा सम A being B is a possibility. समझ आया मीनिंग पूरा? मीनिंग समझ आया? चलो अब ये देखो एक बार स्टेटमेंट फिर से बता दीजिए।
यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर इन सिंबल्स की मीनिंग है ना। 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े थे, तो एस्ट्रिक का मतलब ऑल है, परसेंटेज का मतलब सम है, लेस का मतलब नो है, ग्रेटर का मतलब सम नॉट है, और वहां पर कहीं इनके सामने ऐसे लिखा आ जाए क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल डैश बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब अगर यहाँ ए लिखा है या बी लिखा है तो इसका मतलब होगा ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, बस। और क्या इसका मीनिंग, ठीक है। चलो अब वापस एक बार यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक बार मीनिंग लिख लेते हैं। एस्ट्रिक का मतलब क्या था, ऑल। परसेंटेज का मतलब क्या था, सम। लेस का मतलब क्या है यहाँ पे, नो। और ग्रेटर का मतलब क्या है, सम नॉट। अब देखो कोल्ड एस्ट्रिक वाटर, तो कोल्ड एस्ट्रिक वाटर का यहाँ मतलब क्या होगा, ऑल कोल्ड इज वाटर। समझ आया। परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सम वाटर इज आइस। ग्रेटर का मतलब लगा है, इसका मतलब क्या है, सम आइस इज नॉट क्यूब। समझ आया ये वेन डायग्राम स्टेटमेंट का। यस सर। यस सर। अब देखो आपको क्या बताना है यहाँ पर आपको ये बताना है, read all the conclusions and then decide which of the following conclusion logically does not follow। आपको ये नहीं बताना कौन सा फॉलो कर रहा है, लॉजिकली जो फॉलो नहीं कर रहा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ जैसे पहला वाला क्या है, सम वाटर इज कोल्ड, तो ये करेक्ट है, ये तो ट्रू है आपका। उसके बाद क्या है, सम आइस इज वाटर, ये भी ट्रू है आपका। अब डी वाला देखो, डी वाला क्या है, some cube is not water, some cube is not water, is it true? Some cube is not water, is it true? नो सर। yes sir। विशाखा yes कैसे हो जाएगा ये, नो सर। उसके बाद इसको भी देख लो, सी वाले को क्या कह रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी इसका मतलब ये है कि नो कोल्ड बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो कोल्ड और क्यूब आपको एनिमी रखने को बोल रहा है, तो क्या आप रख पाओगे, क्या कोल्ड और क्यूब को आपको एनिमी रखने को पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो क्या आप कर पाओगे। ये नो आंसर क्यों आ रहा है आप लोगों का, अरे काजल, शीतल और प्रज्ञा, सर ये फॉल्स क्यों कह रहे हो आप लोग, ये क्या भूल रहे हो क्या पीछे की चीजें। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। सर पॉसिबिलिटी होगी। काजल और शीतल, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ट्रू है आपका। उसके बाद ये क्या कह रहा है, सम क्यूब इज नॉट आइस इज अ पॉसिबिलिटी, सम क्यूब इज नॉट आइस इज अ पॉसिबिलिटी। यस सर। तान्या मना क्यों कर रहे हो, मुझे रीजन बताओ अनम्यूट करके। अरे भाई क्यूब और आइस क्या है, एक दूसरे के एनिमी है या स्ट्रेंजर्स हैं। सर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है तो उससे हम पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यस सर। note if question mark is placed after any of the symbol mentioned above, then it will be considered as a possibility।
Okay, thank you, sir. सर ये सर हर क्वेश्चन में देखे जाएंगे क्या, ये जो परसेंटेज को सम है और ये बिल्कुल हर जितने भी मतलब इसे याद कर लेना फिर एक तरीके से। नहीं, याद करने की जरूरत लिखी होंगी ना, मिलेंगे ना आगे। तान्या समझ में आया नहीं आया? अरे तो सम आइज इज नॉट क्यूब है ना, तो सिर्फ इतना पार्ट ही तो एनिमी है, इतना पार्ट ही तो आइज का क्यूब का एनिमी है, बाकी आइज और बाकी क्यूब तो एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स है ना। चलो, इसका मतलब क्या है? ऑल का मतलब क्या है? सम का मतलब है नो, इसका मतलब है सम नॉट। चलो सेकंड वाला ट्राई करो, खुद से ट्राई करो इसे। सेकंड वाला सेकंड और फिफ्थ सम सी इज नॉट वेव। के बाद ऑल वेव इज टाइड। सम टाइड इज मून। सम मून इज टाइड। इससे ये तो ट्रू है। हाँ, उसके बाद क्या है? सम टाइड इज नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी। सम टाइड इज नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी। तो फॉल्स। कौन सा सर? फॉल्स है सर। सम टाइड इज नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक, कुछ लोग बोल रहे हैं फॉल्स, कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रू, देखते हैं। ठीक, सम टाइड इज वेव, ट्रू है। नेक्स्ट क्या है? इसका मतलब है नो वेव इज मून इज अ पॉसिबिलिटी। ये क्या होगा फोर्थ वाला? उसके बाद क्या है? नो सी में क्या लिखा है? नो सी इज वेव। ये आपका फॉल्स है। अब बताओ, बी वाला फॉल्स है या ई वाला फॉल्स है?
आपको पता है ना ये चीज कि जब ये बोला जाता है ऑल ए इज बी, तो बी का ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है ये एक ऐसा रिलेशनशिप रखता है किसी तरह का? बताओ। जब मैंने बोला था आपको जब ऑल ए इज बी है अमरजीत, तो एक बात बताओ, तब मैंने क्या बोला था? जो रिमेनिंग पार्ट है बी का, ये ए के लिए क्या है? क्या बोला था मैंने? बोलो कुछ। स्ट्रेंजर है सर। स्ट्रेंजर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सम टाइड इज नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर सर, कुछ ये true होगा। टाइड को मैं वेव का अगर एनिमी रख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी प्रॉब्लम। No, sir. तो ये भी आपका ट्रू होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर E। समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। वापस से एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। एस्ट्रिक का मतलब है ऑल, परसेंटेज का मतलब है सम, लेस का मतलब है नो, ग्रेटर का मतलब है सम। चलो ट्राई करो ये वाला। Okay. Some lashes are eyes. No eye is aspects. उसके बाद some specs are lens. नहीं, all specs are lens. तो इसमें क्या लिखा है? some lens are not eyes, तो ये ट्रू है। True. उसके बाद no specs are eyes, ये भी ट्रू है। ऐसा है true. True है सर। फिर है some eyes are lashes, ये भी ट्रू है। some lashes are not specs, तो some lashes are not specs, ये भी ट्रू है। फिर क्या लिखा है? some lashes are specs, तो ये क्या है? false। समझ आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो।
आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, देखते हैं। सर सेकेंड वाला फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू हैं। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, सम सी बीइंग नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सम सी बीइंग नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी। वो डेफिनेट चीज है ना, ये डेफिनेट चीज है, तो ये पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए फॉल्स है। उसके बाद सम मून बीइंग वेव इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल हो जाएगी। सर ट्रू है। हाँ, ऑल वेव बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। सर इसमें कंफ्यूजन हो रही है सर, मुझे फॉल्स लग रहा है, तो मतलब नहीं, कंफ्यूजन हो रही है। ट्रू होगा। अगर आप ऑल वेव बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा करते, सर। हाँ ट्रू है ये, ऐसे अगर करते हो, ठीक है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से टाइट का तो बना दोगे इस तरीके से। अब आपको क्या बोला जा रहा है, सम सी इज नॉट वेव, तो देखो सी का इतना सारा पार्ट खाली है, किसी को भी एनी बना दोगे इसका, क्या दिक्कत है। ओके। समझ आया, ये भी ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ऑल वेव बीइंग मून इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी ट्रू है। ये ट्रू है सर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको यहाँ तक, क्लियर है सबको यहाँ तक। यस सर। यहाँ पर एक मिनट, कौन, प्रिया, प्रिया एक बात बताओ, बी आपको क्या ट्रू लग रहा है, प्रिया, क्या एक्सप्लेन कर दूं, कौन सा यस वाला सर, एक्सप्लेन बी कर, मुझे सर बी वाला। बी आपको ट्रू लग रहा है, क्यों लग रहा है ट्रू, बताओगे यस जरा आप मुझे बताओगे क्यों ट्रू लग रहा है आपको। सर, बिकॉज यहाँ पे है कि मतलब सी वेव का एनिमी है, मतलब सम पार्ट एनिमी है। हम्म, तो पॉसिबिलिटी है आपके हिसाब से। सर वो ऑलरेडी दे रखी है चीज, सम सी इज नॉट वेव दे रखा है, ये पॉइंट डेफिनेट है, और जब कोई पॉइंट डेफिनेट होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता। समझ आया, सर समझ आया नहीं आया प्रिया। ओके प्रज्ञा, क्या एक्सप्लेन करना है, फिर से बताओ, कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है। यहाँ क्या लिखा है, सम मून बीइंग वेव इज अ पॉसिबिलिटी, तो यार इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हो, जरा बताना मुझे। प्रज्ञा क्या पूछना चाह रहे हो उसमें, ये ट्रू नहीं होना चाहिए। अरे भाई, सम मून बीइंग वेव इज अ पॉसिबिलिटी, मून और वेव यहाँ पे कौन है, मून और वेव एक दूसरे के स्ट्रेंजर है, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा उसके अंदर, छोटी सी बात है ये, इतनी सी। चलो, बाकी लोगों को क्लियर है सबको ये, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो।
ऑप्शंस अलग अलग है बच्चे, कंक्लूजन अलग है। चलो, some lashes are eyes, no eyes are spects, and all spects are lens. Some lens are not eyes, correct है। Some lens are all है सर। तो फॉल्स है। अच्छा ऑल दे रखा है क्या, ऑल लेंस आर स्पेक्ट्स, हाँ ऑल से। उसके बाद क्या दे रखा है, ऑल लेंस बीइंग स्पेक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता ये वाला पार्ट, पर क्या हो सकता है ये, ऑल लेंस बीइंग स्पेक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी। के बाद ये क्या है, सम स्पेक्ट्स आर नॉट आइज, सम स्पेक्ट आर नॉट आइज, करेक्ट है ये। फिर ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऑल आइज बीइंग लैशलेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी ट्रू है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ आएगा कोडेड सिलोजिज्म, कर लोगे इन्हें एग्जाम में आएंगे तो, बेस में आएगा, प्री में नहीं आते क्वेश्चन। एकदम धड़ाधड़ होगा सर। हाँ एकदम तेजी से होगा सर। आवाज आपकी क्लियर नहीं आई अमरजीत। एकदम तेजी से होगा सर, अब जल्दी जल्दी होगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, ओके राहुल, मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में ही, पहली क्लास में बोला था कि लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, मैं टॉपिक को बहुत इजी बना दूंगा, है ना। चलो, अब एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, वो और देख लो, इन्हें हम बोलते हैं रिवर्स सिलोजिज्म। अब पहले सुनो इसकी कहानी क्या होती है। रिवर्स इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि अभी तक आपको अभी तक क्या हो रहा था, आपको अभी तक स्टेटमेंट दिए जाते थे और उन स्टेटमेंट के बेसिस पर आप कंक्लूजन को जज करते थे, और आप क्या मानते थे कि आपके स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, राइट। अब उल्टा होगा, अब आपको कंक्लूजन दे दिए जाएंगे और वो आपसे ये बोलेंगे कि ये दिए हुए 5 ऑप्शंस के सेट है, इसमें से कौन सा सेट स्टेटमेंट का सही है, जिसकी वजह से जो आपके 2 ऊपर कंक्लूजन दिए हैं ये डेफिनेटली ट्रू हो जाए। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम मग आर प्लेट, एटलीस्ट सम ट्रेज आर कप। वो ये कह रहा है कि ये दोनों कंक्लूजन ट्रू है हमारे, उन्होंने कह दिया कि ये दोनों कंक्लूजन ट्रू है, तो वो कह रहा है ये जो 5 स्टेटमेंट के सेट दे रखे हैं ना, इसमें से ऐसे कौन से 5 स्टेटमेंट के सेट होंगे जिससे ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो वैसे तो आप क्या कर सकते हो, आप इन स्टेटमेंट्स का फटाफट से वेन डायग्राम बना के चेक कर लो कौन सा कंक्लूजन सही है, उसमें आपको एक सेट का वेन डायग्राम बनाने में लगेंगे 10 सेकंड। ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन करने में लगभग 50 से 55 सेकंड लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे कि कप, मग और प्लेट के बीच में किसका रिलेशनशिप है, सम का। यानी कि अगर मग और प्लेट के बीच में किसी भी क्वेश्चन के अंदर नो या सम नॉट दिया होगा
तो काम नहीं करेगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए देखो, आप पढ़ते आपको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ क्या दे रखा है, नो प्लेट इज मग। तो अगर नो प्लेट इज मग है तो क्या सम प्लेट आर मग ट्रू होगा? बताओ, अगर स्टेटमेंट नो प्लेट इज मग है तो क्या सम प्लेट आर मग ट्रू होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, डायरेक्ट, बिना बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें ना आपको हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होंगी, आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, ये भी गलत हो गया, इसमें क्या दे रखा है, नो प्लेट इज मग। ठीक, अब जैसे कि ई वाला ऑप्शन देखो, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा आपका, ए और डी। तो ए और डी में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सम प्लेट और मग दे रखा है, तो सम मग और प्लेट सही हो जाएगा। और इसमें क्या दे रखा है, सम कप और ट्रे दे रखा है, तो सम ट्रे और कप, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि डी तो आपका सही है। अब बी को कैसे हटाओगे, तो सम कप और प्लेट दे रखा है, तो कप प्लेट, सम प्लेट और ट्रे दे रखा है। तो इसमें देखो कि ट्रे और कप क्या है, एक दूसरे के कौन है, स्ट्रेंजर्स है, एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स है कप और ट्रे। तो अगर ये दोनों स्ट्रेंजर्स हैं तो सम ट्रे और कप क्या सही होगा? अगर कप और ट्रे, बात खत्म। तो बी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ आया? यस सर। समझ आया सब लोगों को? प्रज्ञा, Yes, sir. कनिका, काजल, विशाखा, भूपेश, किरत, मनस। मनस समझ में आ रहा है? प्रिया, रवि, रेणुका, शीतल, सुशील, तान्या, तेजस्विनी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। देखो यहाँ क्या दे रखा है, नो टेबल इज अ बॉक्स, यानी कि टेबल और बॉक्स एनिमी होनी चाहिए। यानी कि टेबल और बॉक्स के बीच में अगर कहीं ऑल दे रखा है या सम दे रखा है तो उसे आप डायरेक्ट गलत कर सकते हो। नहीं दे रखा, चलो छोड़ो। फिर क्या दे रखा है, सम पेंसिल और टेबल, यानी कि पेंसिल और टेबल के बीच में नेगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला ऑप्शन नंबर ई गलत हो गया, नो टेबल एज पेंसिल। ठीक है, उसके बाद सम मैट आर नॉट टेबल, तो सम मैट आर नॉट टेबल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ई तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब ई को देखो, ऑल टेबल आर पेंसिल होगा तो सम पेंसिल आर टेबल हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, नो पेंसिल इज बॉक्स, तो अगर नो पेंसिल इज बॉक्स दे रखा है तो नो टेबल इज, नो पेंसिल इज बॉक्स, तो नो टेबल इज बॉक्स भी सही हो जाएगा। फिर आप बनाओगे सम बॉक्सेस आर मैट, तो अगर सम बॉक्सेस आर नॉट मैट बना रहे हो तो आप ये रिलेशन नहीं निकाल पाओगे कि सम मैट आर नॉट टेबल। समझ आया? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई वर्बली जो बोली मैंने? देखो इसको आप बना के देखोगे तो भी ज्यादा टाइम लगेगा। ऑल टेबल आर पेंसिल, नो पेंसिल इज बॉक्स, सम बॉक्सेस आर नॉट मैट, सम बॉक्सेस आर नॉट मैट। तो इससे आप किसी भी तरीके से मैट और टेबल का रिलेशन नहीं निकाल पा रहे। मनस समझ में नहीं आ रहा है क्या ये? मनस तो फिर जब मैं पढ़ाता हूं तो आप ऐसे फालतू के सवाल क्यों पूछते हो?
स्टार्टिंग की पहली क्लास में बताया था, ये 2 मार्क का आता है, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर ये चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। ए भी गलत हो गया। उसके बाद आप देखोगे ये सिर्फ क्वेश्चन उन बच्चों को समझ में आएंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल टेबलर पेंसिल, तो सम टेबल पेंसिल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑल टेबलर पेंसिल और ऑल पेंसिलर बॉक्स, तो क्या आप यहाँ पे नो टेबल बॉक्स रख पाओगे? ऑप्शन नंबर बी से बताओ मुझे। बच्चों मेरे साथ साथ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इधर उधर बातें नहीं करो और कहीं भी कॉपी में कुछ मत लिखो। यहाँ क्या लिखा है? ऑल टेबलर पेंसिल और पेंसिलर बॉक्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, आपको ये बात पता है ना कि जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता, तो ये वाला आपका गलत हो गया। सिमिलरली आप देखो सी वाले ऑप्शन को, सी भी गलत है। यहाँ पर क्या दे रखा है? सम टेबलर पेंसिल, ऑल पेंसिलर बॉक्स, सम बॉक्स आर मेट। यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं? तीनों के तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बना के देख लो, सम टेबलर पेंसिल, नो बॉक्स इज टेबल। तो नो बॉक्सेस टेबल बनाएंगे तो नो टेबल बॉक्स भी सही हो जाएगा और सम पेंसिलर टेबल भी करेक्ट है। उसके बाद क्या कह रहा है? सम बॉक्सेस आर मैट। तो अगर सम बॉक्सेस आर मैट बनाओगे तो सम मैट आर नॉट टेबल, ये भी करेक्ट हो जाएगा, यही वाला पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ आया बच्चों? यस सर। हाँ, प्रज्ञा क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर सी देखो। प्रज्ञा इतना फास्ट? बढ़िया, देखते हैं। सम रूफ आर कर्टेन, सम कर्टेन आर बैक। अब ये वाला ना पॉसिबिलिटी वाला सीन है, तो इसको अब सम बैक और वॉल अगर दे रखा है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? इसको याद रखने से अच्छा है कि आप इसको चेक करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि रूफ कर्टेन और कर्टेन बैक के बीच में ना कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो देखो नो बैक आर कर्टेन, तो देखो जब अगर नो बैक आर कर्टेन है तो सम कर्टेन आर बैक तो हो नहीं पाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ठीक, समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? उसके बाद देखेंगे कि ऑल बैग्स आर टॉयज, ठीक है, ऑल टॉयज आर कर्टेन। ओके, तो कर्टेन और बैग का रिलेशनशिप भी बन गया, लेकिन यहाँ पर आर आया ही नहीं है अभी तक। और देखो सम कर्टेन और डोर वॉल, देखो रूफ अलग चला गया, सम कर्टेन्स आर नॉट वॉल, रूफ अलग चला गया, तो रूफ और कर्टेन में रिलेशनशिप बना ही नहीं पाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। चाहो तो बना के दे सकते हो। ये चीज मैं कैसे कर रहा हूँ? अच्छा आप लोग मुझे देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं स्टेटमेंट्स को पढ़ के उनको अपने दिमाग में उनका वेन डायग्राम इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने क्या देखा कि कर्टेन और रूफ में सम बना ही नहीं पाऊंगा, वो अलग अलग भाग जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे काट दिया। ठीक, अब बात करते हैं डी की। सम बैग आर टॉयज, ऑल टॉयज आर कर्टेन, ठीक है, तो कर्टेन और बैग में बनना है। फिर सम कर्टेन आर वॉल, ऑल टॉयज आर कर्टेन, सम कर्टेन आर वॉल, ऑल वॉल्स आर रूफ, तो इससे भी बन जाएगा, इससे आपका बन जाएगा। तो अगर आप चाहो तो डी को चेक कर सकते हो फटाफट से। सम बैग आर टॉय, ऑल टॉय आर कर्टेन, सम कर्टेन आर वॉल एंड ऑल वॉल आर रूफ। देखो यहाँ बन जाएगा आपका सम रूफ आर कर्टेन, ये भी करेक्ट है, एंड सम कर्टेन आर बैग, सम कर्टेन आर बैग, ये भी करेक्ट है। अब देखो सम बैग्स आर वॉल इज अ पॉसिबिलिटी, तो बैग को वॉल का पार्ट बना सकते हैं, तो बैग और वॉल क्या है यहाँ पे? स्ट्रेंजर है, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। वेरी गुड प्रज्ञा, आपने काफी तेज किया था, वेरी गुड। सर इसमें सर एक और रूल है सर कि आपने बताया था ना कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव तो कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं, तो सर सब में हाँ, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी दे रखा है। हाँ पॉसिबिलिटी दे रखा है, पर सर इसमें फोर्थ का ऐसी मेरा भी तुक्का लगा था कि किसी इसमें जिसका वो जो कंक्लूजन था वो, हाँ क्योंकि देखो और यहाँ पर भी आप काट सकते हैं। सम बैग आर टॉयज, ऑल टॉयज आर कर्टेन, तो कर्टेन बैग में तो बन गया। फिर नो कर्टेन आर वॉल और नो वॉल आर रूफ, तो इसमें नहीं बनेगा।
रूफ और कर्टेन में रिलेशन नहीं बनेगा। तो सी गलत, सी गलत, ई गलत, ए गलत। अब बी क्या है, नो बैग आर टॉयज, ठीक है, बैग और टॉय नहीं, ऑल टॉय आर कर्टेन। तो कर्टेन और बैग में, अब देखो नो बैग आर टॉयज और ऑल टॉयज आर कर्टेन, तो टॉय कर्टेन और बैग में रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, तो ये भी गलत। समझ आया सब लोगों को बेटा? अब हम लोग ये जो एडवांस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड बनना तो एक नॉर्मल चीज है, पॉसिबिलिटी डेफिनेट केस में नहीं होती। हाँ जी, किरत नहीं होती। अगर कोई चीज, बच्चे एक बार बताओ, कोई चीज अगर मैंने बताया था किरत भूल कैसे गए? याद नहीं आ रहा? मैंने बताया था वो सीट रिजर्वेशन वाला एग्जांपल। अगर सीट रिजर्व है तो डेफिनेट है ना, लेकिन अगर वेटिंग में है तो पॉसिबिलिटी है कि सीट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर, क्लियर है। अगला सवाल दे। अगर आप इसका आंसर 50 से 60 सेकंड के बीच में भी दे दे तो भी चलेगा। मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं। ऑल सम डोर्स ऑल पिलो और विंडो, नो विंडो इज अ डोर। ठीक है, सम डोर इज ओपन, ऑल विंडोज, सम डोर इज सी शायद नहीं होगा। सर डी लग रहा है, सर डी लग रहा है। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, नो विंडो इज डोर, ठीक है, एंड सम डोर इज पोर्ट। अब यहाँ क्या दे रखा है, ऑल विंडोज बीइंग पोर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ तो हो सकती है शायद, सी भी करेक्ट लग रहा है मुझे। देखो सी हो सकता है, जैसे कि ऑल पिलो आर विंडो, नो विंडो इज डोर, सम डोर इज पोर्ट। अब यहाँ क्या लिखा है, सम डोर आर नॉट पिलो, तो ये भी करेक्ट है, एंड ऑल विंडो बीइंग कोट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आप कौन सा बोल रहे थे भूपेश? तो एक डी भी देख लेना। डी देखते हैं। सम पिलो आर विंडो, सम विंडो इज डोर, ऑल डोर आर कोट। अरे तो इसमें तो फिर नेगेटिव होगा नहीं ना, ये सारे पॉजिटिव है यहाँ। तो सम पिलो आर विंडो, सम विंडो इज डोर, ऑल, तो डी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है ना, डी गलत सी होगा। होगा। उसके हिसाब से आप अगर जाओगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, सी सही है। अब देखते हैं, नो विंडो इज डोर, सम डोर इज पिलो, सम पिलो इज कोट, सम डोर आर नॉट पिलो, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर देखोगे सम, देखो यहाँ से आप इसे करेक्ट कर सकते थे, गलत कर सकते थे, बनाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ क्या लिखा था, सम डोर इज पिलो, तो सम डोर इज पिलो अगर दे रखा है तो सम डोर आर नॉट पिलो गलत होगा। बात आती है एक ही, तो सम पिलो आर विंडो, ऑल विंडो आर डोर, नो डोर इज कोट, तो सम पिलो आर विंडो, ऑल विंडो आर डोर, नो डोर इज कोट। तो ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, सम डोर आर नॉट पिलो, तो सम डोर अगेन, सम पिलो आर विंडो एंड ऑल विंडो आर डोर, तो इसकी वजह से नेगेटिव नहीं बनेगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। समझ आया सब लोगों को? यस सर। वेरी गुड, धन्यवाद। ठीक है भाई, चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखो।
यहाँ पर मुझे एक मिस्टेक लग रही है इसमें क्वेश्चन में। जैसे कि अगर हम ऑप्शन नंबर ए या 1 में, देखो 1 में जाते हैं तो सम लीनियर इज वेरिएबल, नो वेरिएबल इज ट्रायंगुलर, एंड सम ट्रायंगुलर इज सर्कुलर एंड सम लीनियर आर रेक्टेंगल। तो यहाँ पर बन नहीं पाएगा वेरिएबल और सर्कुलर के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। सिमिलरली आप फर्स्ट गलत है। सेकंड में आप चेक करोगे तो ऑल ट्रायंगुलर सर्कुलर, नो सर्कुलर इज रेक्टेंगुलर, सम लीनियर आर रेक्टेंगुलर एंड सम लीनियर इज वेरिएबल। तो अगेन यहाँ पर सर्कुलर वेरिएबल में नहीं बन पाएगा, सेकंड भी गलत है आपका, सेकंड में भी नहीं बनेगा ना। नो सर। अगर आप थर्ड में चेक करोगे तो ऑल रेक्टेंगुलर इज सर्कल, सम लीनियर आर सर्कुलर, ऑल लीनियर इज ट्रायंगल एंड नो वेरिएबल। तो अगेन वेरिएबल सर्कल में रिलेशनशिप नहीं बनेगा यहाँ पे, सी में भी। फिफ्थ में बन तो रहा है बट फिफ्थ में एक चीज गलत हो रही है, नो सर्कुलर इज लीनियर एंड सम लीनियर ट्रायंगल, सम ट्रायंगल इज सर्कुलर। एक सेकेंड थोड़ा देखते हैं, क्योंकि फिफ्थ में भी गलत है क्योंकि उसके पीछे रीस्टेटमेंट आ रहा है, नो सर्कुलर इज लीनियर, सम लीनियर आर ट्रायंगुलर, सम ट्रायंगुलर आर सर्कुलर। तो इसको कैसे बनाओगे, इस चीज को बनाओगे कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, नो सर्कुलर लीनियर, सम लीनियर ट्रायंगल एंड सम ट्रायंगुलर सर्कुलर आल्सो। तो इस तरीके से बनेगा ऑन ट्रायंगुलर, क्योंकि यहाँ के रखा नो लीनियर इज सर्कुलर, सम लीनियर आर ट्रायंगल एंड सम ट्रायंगुलर इज सर्कुलर, ठीक है। अब सम वेरिएबल आर रेक्टेंगल, सम वेरिएबल आर रेक्टेंगल, ये तो अलग ही हो गया। एक्चुअल में फिफ्थ में रिलेशन नहीं दिख रहा है, फिफ्थ में रिलेशन तो बनना है, फोर्थ भी गलत हो गया आपका। देखो फोर्थ भी आपका सही है, मैं फिफ्थ में गलत क्यों बता रहा हूँ वो देखो। फिफ्थ गलत इसलिए है क्योंकि रीस्टेटमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर आप एक काम कर लो, यहाँ कर लो आप सम सर्कुलर वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कहीं भी सर्कुलर वेरिएबल में रिलेशन नहीं बनना है, सिर्फ यही बनना है। अब क्या है इसमें, अब ये सम सर्कुलर वेरिएबल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, नो लीनियर कैन बी रेक्टेंगल, नो लीनियर कैन बी रेक्टेंगुलर, मतलब लीनियर और रेक्टेंगुलर को एनिमी रखना है तो बिल्कुल रख सकते क्योंकि दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। तो स्टेटमेंट 5 तब सही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये कंक्लूजन में चेंज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि अदरवाइज तो रीस्टेटमेंट हो जाएगा और रीस्टेटमेंट इलॉजिकल हो जाता है, ठीक है। इसमें ये चेंज कर लो, अब हुआ ठीक। समझ आया बच्चों ये वाला पार्ट भी? यस सर। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आपका सिलोजिज्म है ना, वो 0 लेवल से हीरो लेवल तक हो चुका। मुझे 8 घंटे लगे, इतना टाइम मुझे कभी नहीं लगा, ठीक है। जो भी है, कभी कभी होता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट मार देते हैं हम लोग भी, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, बट पॉइंट ये है कि आपको पूरा क्लियर हुआ है टॉपिक अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट क्लास आपकी डाउट सेशन की रहेगी, ठीक है। वहां पर मैं सारी पीपीटीज ओपन करके रखूंगा 1 बाय 1 करके, आपको डाउट कहीं भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कहीं भी, वेलकम बच्चे तान्या, मैं आपको कहीं भी डाउट सेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी पीपीटीज यहाँ पर ओपन करके रखूंगा, ठीक है। 1 बाय 1 करके ओपन करूंगा, आपकी 1 खोलूंगा, फिर उसमें जो डाउट होगा वो पूछना, 2 3 4, तो इसी तरीके से मैं ओपन करता जाऊंगा और आप लोग अपने डाउट्स पूछते चले जाना, ठीक है। तो वो डाउट सेशन ले लेंगे और उसके बाद सिलोजिज्म कंप्लीट हो गया इसके डाउट के बाद, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बैंकिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल, उसमें मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मेंस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। हम लोगों की बुक आने वाली है, तो उस बुक में वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करे, तो बुक आप लोग परचेज कर लेना, ठीक है। तो वहां पर आपको सारे तरह के मेंस प्रीलिम्स सारे तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक। और दूसरी बात, जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक इनइक्वालिटी, अगेन वो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, और एसएससी में से भी उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है। एसएससी वाले स्टूडेंट्स को पहले बता चुका हूँ, आपके सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो 2 मार्क्स से ज्यादा कोई भी नहीं आता,
और एक दो ऐसे सारे चैप्टर आते हैं। तो आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को जो भी टॉपिक पढ़ना होता है वो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। सिलोजिज्म का थ्योरी, क्वेश्चन सब कुछ हो चुका है मेरे एंड से। डाउट सेशन रखेंगे अगला। ठीक है, सब लोग पूरी प्रैक्टिस कर लेना और जितने भी डाउट्स है उसी दिन क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सब लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं, हेल्दी रहो। ओके, चलो टाटा, थैंक यू शीतल। सेम टू यू भरत।